हजरत जलाल अल-दीन मोहम्मद रूमी, जो प्यार में रूमी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आज अपनी रचनाओं के 700 साल से भी ज्यादा वक्त बाद दुनिया के सबसे महान और सम्मानित शायरों में से एक माने जाते हैं। रूमी को कई लोग एक सूफी कवि और आत्मिकता के उपदेशक के रूप में जानते हैं, जिनकी शायरी आज भी लोगों की आत्मा को प्रेरित करती है। उन्हें एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी गहरी आत्मिकता और प्रेम से भरी शायरी की एक चमकती हुई दास्तान छोड़ी है। रूमी की पहचान सिर्फ एक कवि या संत के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें आत्मिकता की अद्भुत मिसाल के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कविता और विचारधारा आज के समय में भी एक नए गुरु के रूप में उभर रही है। इसके बावजूद रूमी की शख्सियत अभी भी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत की जाती है और हर कोई उनकी जीवनी को अपनी व्यक्तिगत दृष्टि के अनुसार व्याख्यायित करता है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रूमी की पूरी कहानी। रूमी का जन्म 30 सितंबर 1207 को बल्ख शहर में हुआ, जो आज के अफगानिस्तान में है। बल्ख उस समय एक महान विद्या और धार्मिक केंद्र था। रूमी के पिता मोहम्मद इब्न हुसैन ए खातिबी बहा अल-दीन वलद के नाम से प्रसिद्ध थे और वे एक उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक अधिकारी थे। अफलाकी के अनुसार रूमी को 5 साल की उम्र में ही फरिश्तों के दर्शन होने लगे थे, जो उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ गए। उनके पिता ने उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण और आत्मिक समझ देने की कोशिश की, यह बताते हुए कि ये फरिश्ते उनके लिए आशीर्वाद और कृपा लेकर आ रहे हैं। इसके बाद बहावलद अपने परिवार और 300 लोगों के साथ बल्ख से निकल गए। इस निर्णय के भावनात्मक कारणों पर विभिन्न विचार किए गए, जैसे कि लोगों से झगड़ा या मुगल कबीलों के हमलों का डर। यह भी संभव है कि वे हज करने या किसी अन्य स्थान पर बसने की इच्छा रखते थे। एक कहानी प्रचलित है कि एक टोली में पक्षियों की सभा, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, के रास्ते में अत्तार की मुलाकात एक युवा रूमी से हुई थी। उसने रूमी को अपनी किताब बुक ऑफ मिस्ट्रीज असरानामा दी और भविष्यवाणी की कि रूमी एक दिन महान सूफी दरवेश बनेगा। यह भी कहा जाता है कि जब रूमी और उसका पिता दमिश्क पहुंचे तो वे प्रसिद्ध अरबी सूफी दरवेश इब्न अल अरबी से मिलने गए। जब पिता पुत्र अरबी से विदा हो रहे थे तो रूमी को आदरपूर्वक पिता के पीछे जाते देख अरबी ने कहा, धन्य है खुदा की शान, समुद्र तालाब के पीछे बह रहा है। 18 साल की उम्र में रूमी ने गौहर खातून से शादी कर ली। उनके 2 बेटे हुए। पहला बहा अल-दीन मोहम्मद सुल्तान वालिद, जिसका नाम उनके दादा के नाम पर रखा गया था। उनका दूसरा बेटा आला अल-दीन था। सुल्तान वालिद, जो रूमी के दूसरे उत्तराधिकारी थे, ने अपने पिता और दादा की जीवनी लिखी। 1220 ईस्वी के आसपास परिवार ने केंद्रीय अनातोलिया में बसना शुरू किया। कुछ समय बाद रूमी के पिता को कोनिया वापस बुला लिया गया, जो आज तुर्की में स्थित है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सेलजुक के शहजादा आला अल-दीन कैकुबाद की सरपरस्ती में पढ़ाई और उपदेश देने का कार्य शुरू किया। कैकुबाद ने कोनिया में एक मस्जिद बनवाई थी। उसने अपने चारों ओर कई विद्वानों और दरवेशों को एकत्रित किया और चाहता था कि रूमी के पिता को भी अपने इस सम्मानित समूह में शामिल किया जाए। इस दौरान परिवार ने उनके लिए बनाए गए एक मदरसे में रहना शुरू कर दिया। उस मदरसे को खुदावंदगार मदरसा कहा जाने लगा। जब रूमी का परिवार बल्ख में था तो उनके पिता ने अपने शिष्य सैयद बुरहान अल-दीन मुहक्किक तरमेजी को रूमी की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। जब परिवार बल्ख से विदा हुआ तो बुरहान अल-दीन अपने जन्म स्थान तरमेज वापस लौट गए। वह लगातार रूमी के पिता के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन रूमी के पिता की मृत्यु के 1 साल बाद ही वह कोन्या पहुंचे। उन्होंने रूमी को अपना संदेश भेजा, जो अभी भी अपने पिता की मृत्यु से दुखी था और अपने पुराने घर में था, जहां उसकी मां की खबर थी। बुरहान अल-दीन का पत्र मिलने पर रूमी की खुशी का ठिकाना न रहा,
क्योंकि उसे अपने पहले गुरु को देखे हुए 15 साल हो गए थे। कई लोगों ने लिखा है कि बुरहान अल-दीन वास्तव में एक उच्च दर्जे के सूफी थे। 1231 ईस्वी में जब परिवार कोन्या आया तो केवल 2 साल ही हुए थे कि रूमी के पिता का निधन हो चुका था। उस समय रूमी की उम्र 24 साल थी। सुल्तान वलद के अनुसार जब बहावलद का निधन हुआ और उन्हें दफनाया गया, तब युवा और बुजुर्ग सभी लोग रूमी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने रूमी से कहा, तुम अपने पिता जैसे ही सुंदर हो। अब से हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब से तुम हमारे सुल्तान हो। इसके बाद रूमी ने मस्जिद में अपने पिता की जगह पर बैठकर उपदेश देना शुरू कर दिया। 9 साल तक रूमी को शिक्षा देने के बाद बुरहान अल-दीन ने महसूस किया कि रूमी की शिक्षा पूरी हो गई है और उन्होंने उसे लोगों की अगुवाई के लिए कोन्या वापस भेज दिया। बुरहान अल-दीन ने कहा, अब तेरे अंदर अपने पिता की सारी खूबियां आ गई हैं और तू खुदा के ज्ञान और दुनिया के ज्ञान से वाकिफ हो गया है। इसके कुछ समय बाद बुरहान अल-दीन कैसरी में परलोक सिधार गए। लगभग उसी समय जब रूमी 35 साल के थे, उनकी पत्नी गौहर खतून का अचानक निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु के असली कारण के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार रूमी के गुरु और पत्नी दोनों थोड़े थोड़े समय के अंतराल में परलोक सिधार गए, जिससे उनका अतीत और संबंध टूट गया। रूमी खुले दिल से समय का उपयोग करते हुए उपदेश देते थे, लेकिन वह प्रसिद्धि और इसकी चटकी मतकी से डरते थे। अफलाकी कहते हैं कि एक दिन रूमी ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस दिन से मेरी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी हुई है, लोग झुंड के झुंड मेरी ओर खिंचे आ रहे हैं, मेरा शांति और चैन टूट गया है। लेकिन अगर खुदा का यह हुक्म है तो कोई क्या कर सकता है। रूमी जब लगभग 40 साल के होने लगे तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके जीवन में एक सच्चे साथी की कमी है। इसके बावजूद उनके मन में अपनी प्राप्ति के स्तर के बारे में बहुत शंका थी और वह पूर्णता की कमी महसूस कर रहे थे। नवंबर 1244 ईस्वी के एक साफ दिन शम्स नामक एक अजनबी कोनिया पहुंचा। उस समय के रिवाज के अनुसार सूफियों के किसी दरगाह में ठहरने की बजाय उसने एक व्यापारी के भेष में एक सराय में ठहरने का निर्णय लिया। शम्स और रूमी की पहली मुलाकात के 16 साल बाद रूमी एक मुरीद के रूप में तैयार हुआ और उसका मुर्शिद शम्स बन गया। 62 साल के मुर्शिद को उसका मुरीद मिला, जो अभी 40 साल का भी नहीं था। रूमी अचानक पूरी तरह से शम्स की ओर खिंच गया। रूमी का बेटा और उसका दूसरा उत्तराधिकारी सुल्तान वलद लिखते हैं, मेरे पिता पूरी तरह से शम्स अल-दीन के नूर में समा गए थे। शम्स के दिल आकर्षक शब्दों और उसकी तीव्र नजरों के माध्यम से रूमी को यह समझ में आ गया कि शम्स के साथ उसकी पहचान अल्लाह के साथ गहरी और अडिग है। रूमी ने अपना दिल और सिर दोनों शम्स के पैरों में रख दिए। एक दूसरे की पहचान की जो चमक हुई, उसने दोनों में अद्भुत आत्मिक प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया, जो रूमी में जीवन भर बनी रही। बाजार में पहली मुलाकात के बाद रूमी और शम्स कई महीनों तक सलाह अल-दीन के घर एक साथ रहे। सलाह अल-दीन एक अच्छे व्यक्ति थे, जो बुरहान अल-दीन के शिष्य रहे थे और बाद में रूमी के विश्वसनीय साथी बने। अरबी शब्द शम्स का अर्थ है सूरज, और रूमी शम्स के सूरज जैसे नूर और चमक में समाहित हो गया था। शम्स और रूमी के बीच जो रिश्ता विकसित हुआ, वह गुरु शिष्य का सामान्य रिश्ता नहीं था। जब रूमी की शम्स जैसे बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तब रूमी पहले से ही आध्यात्मिक रूप से काफी प्रगति कर चुका था, इसलिए वह शम्स के लिए एक योग्य साथी बन चुका था। हालांकि रूमी का प्रेम हमेशा गहरा था, फिर भी कई बार शम्स उसे कठोर शब्दों में आलोचना कर देता था। रूमी शम्स की इस फटकार को धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेता था। शम्स के साथ लंबी एकांत में बिताने के बाद रूमी ने फिर से कोन्या में अपनी धार्मिक भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने प्रवचन देना शुरू किया तो वह शम्स को भी अपने साथ ले आया। शम्स
जो एक विशाल ज्ञानवर्धक विद्वान था, ने अक्सर उलझी हुई और पहेलियों से भरी बातें की और कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत किया ताकि वे आसानी से याद रखी जा सकें। शम्स के रूखे व्यवहार और उसकी सख्त शैली के कारण रूमी के शिष्य उससे नाराज हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका उस्ताद शम्स जैसा बेतुका इंसान इतना सम्मान क्यों कर रहा है। इस वजह से रूमी के शिष्यों के बीच शम्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। शम्स ने रूमी को कई बार अपने शिष्यों को शांत रखने के लिए कहा, लेकिन यह रूमी के लिए मुश्किल था। संभवतः उसका अपने शिष्यों के साथ बाप और बेटों जैसा संबंध था, जिसके कारण उसके मन में एक आंतरिक संघर्ष हो रहा था। यह भी संभव है कि शम्स रूमी को अपने मुर्शिद की असली पहचान और प्रेम के अदृश्य रूप का अहसास कराना चाहता था। रूमी की यह आत्मिक प्रगति शम्स की अगुवाई में थी, और जब शम्स रूमी के शिष्यों के विरोध में आ गया तो कोन्या में केवल 16 महीने बाद शम्स बिना किसी सूचना के अचानक गायब हो गया। शम्स की जुदाई रूमी के लिए इतनी कठिन थी कि उसने कविता लिखना भी बंद कर दिया। उसके शिष्य सोच रहे थे कि शम्स के चले जाने के बाद उनका उस्ताद फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि रूमी की मानसिक स्थिति पहले से भी अधिक दयनीय हो गई है और वह अपने शिष्यों से और भी दूर हो गया है। रूमी को यह एहसास हुआ कि शम्स की मदद के बिना उसकी आत्मिक प्रगति संभव नहीं थी। उसने अपने मुर्शिद को ढूंढने के लिए कई सेवकों को भेजा। 1 महीने बाद रूमी को यह पता चला कि शम्स दमिश्क में है। उसने शम्स को संदेश भेजकर माफी मांगी और पूरी तरह से पछतावा व्यक्त किया। जब रूमी को शम्स का पत्र मिला तो उसने उसके जवाब में 5 या 6 गजलें लिखीं, जिनमें उसने अपने मुर्शिद की दर्दनाक जुदाई का हाल बयान किया। शम्स कोनिया लौटने के बाद रूमी और शम्स के बीच का गहरा संबंध फिर से शुरू हुआ और खुशी के साथ जश्न मनाए गए। रूमी को यह एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर शम्स की उपस्थिति का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शम्स ने रूमी के घर में पली हुई छोटी लड़की कीमिया से शादी करवाई, जिससे उनका संबंध और भी मजबूत हो गया। रूमी को खुशी थी कि इससे शम्स का रूमी के परिवार से और गहरा संबंध बन जाएगा, लेकिन रूमी के बेटे को यह दुख था कि शम्स ने उसके पिता के करीब जगह बना ली थी। कीमिया की बीमारी और कुछ महीनों बाद उसकी अकाल मृत्यु के कारण घर में तनाव बढ़ गया। रूमी और शम्स के बीच घर वालों की ईर्ष्या और विरोध का मुद्दा गहरा हो गया, जिससे शम्स को फिर से रूमी और उसके परिवार से दूरी बनाने का संकेत मिला। वह जीवन को एक नई दिशा देने के बारे में सोचने लगा और अपनी जुदाई को रूमी के लिए आध्यात्मिक उन्नति के रूप में देख रहा था। एक दिन सुबह जब रूमी अपने गुरु के घर गए तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि शम्स जा चुके हैं। वह पूरी तरह से दुखी और निराश हो गए। अपनी जुदाई के कारण रूमी का अस्तित्व खोसा गया था। 2 दिन तक शम्स का कुछ पता नहीं चला और रूमी गहरे दुख में डूब गए। शम्स को कोनिया में आए मुश्किल से 3 साल ही हुए थे और अब उनके जाने से रूमी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। यह अफवाह फैलने लगी कि शम्स की मृत्यु हो गई है, लेकिन रूमी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वह दुख और पीड़ा में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गजलें लिखनी शुरू कर दीं। जब शम्स की तलाश के सभी प्रयास नाकाम रहे तो रूमी का दिल बेचैन हो गया और वह दिन रात नाचता, कदमों में झूमता और चारों ओर घूमता हुआ लंबे समय तक समा की अवस्था में रहता। साथ ही वह भक्ति और प्रेम से भरी गजलें भी लिखता रहा। शम्स के कोनिया से विदा होने के 40 दिन बाद रूमी दमिश्क चला गया। वहां उसने अपने शिष्यों और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी शेख सलाह अल दीन को सौंप दी। यह रूमी की दमिश्क की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद रूमी ने शम्स की मृत्यु पर एक लंबी गजल लिखी। रूमी ने अपने जीवन का बहुत कम हिस्सा शम्स के साथ बिताया था,
लेकिन इस छोटे से समय में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब शम्स दूसरी बार रूमी से जुदा हुआ तो रूमी चाहता था कि वह पूजा में गरका हो जाए और उसे भीतर से खुदा तक पहुंचने का अनुभव हो। 17 दिसंबर 1273 को जब सूरज डूब रहा था, रूमी 66 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गया। यहूदियों और ईसाइयों सहित शहर के सभी लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। जब मुसलमानों ने उनसे पूछा कि आप लोग इस जनाजे में क्यों शामिल हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, यदि रूमी हमारे लिए मूसा और ईसा के समान था, तो वह आपके लिए मोहम्मद के समान था। वह हमारे दिलों और रूहों का गहरा जानकार था। रूमी को उसके परिवार के मकबरे में पिता की कब्र के पास दफनाया गया। इसके बाद 40 दिनों तक शोक का माहौल रहा। शम्स तबरिजी से रूमी तक पहुंचने वाली आध्यात्मिक शक्ति फिर हुसाम अल दीन और बाद में उसके बेटे तक फैल गई। रूमी के उपदेशों से शुरू हुई मेवलेवी मत की धारा आज भी जीवित है और फैलती जा रही है। रूमी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 सालों में निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास पर आधारित कविताएं लिखीं और 5 महान रचनाएं छोड़ीं: मकतूबात, मजालिस ए सबे, फैहे माफे, दीवाने शम्स ए तब्रिजी और मसनवी। ये गजलें उसके भीतर के गहरे प्रेम और आध्यात्मिकता को व्यक्त करती हैं। ये गजलें सच्चे प्रेम, महबूब की जुदाई की तीव्र पीड़ा, अलौकिक ज्ञान और महबूब के साथ मिलन की दिव्य मस्ती से भरी हुई हैं।